हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि एग्जाम को बहुत अब कम दिन बचे हुए हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स लगातार ये कंप्लेन करने लग जाते हैं। कई बार ये चिंता करने लग जाते हैं कि सर हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। सब कुछ पढ़ा हुआ है, काफी कुछ पढ़ा हुआ है, काफी मेहनत भी करते हैं, लेकिन स्कोर जो है वो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। मतलब मेहनत के अनुपात में स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो ये वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिएगा और जरूर इस वीडियो को देखने के बाद जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि ये चीजें कर लीजिए तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो 100% आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए स्टूडेंट हैं और किस्मत से यहाँ पहुंच गए हैं, सामने आ गए हैं मेरे, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप हमारे सदस्य बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं। ठीक, और जो भी नए वीडियोस आते हैं वो आपसे मिस नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं और जो भी आपके डाउट्स भी होते हैं उनका रिजोल्यूशन होता रहता है। ठीक, नीचे गूगल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया है। अगर आपको कोई क्वेरी है, क्लास वगैरह ज्वाइन करनी है या कुछ भी है, तो वो आप उस गूगल फॉर्म को भर करके पता कर सकते हैं, आपको जानकारी पूरी दी जाती है। सबसे पहली आज का जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ पूरा लिया है, थ्योरी बहुत कवर कर लिए, लेकिन स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो एक बात याद रखिएगा कि केवल पढ़ने पढ़ने भर से स्कोर नहीं बढ़ता है। जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी होती है अगर आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो वो क्या है? वो है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, लगातार धुआंधार प्रैक्टिस कीजिए, जितना मॉक टेस्ट लगा सकें। लास्ट के जब 40 दिन बचे हुए होते हैं ना, तो उसमें हमें मॉक टेस्ट खूब लगाना चाहिए, खूब जोर देकर, भले स्कोर नहीं बढ़ रहा और जो कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहा है उसको समझते चल। ठीक, अब यहां पर दो तीन तरह के स्टूडेंट्स देखने के लिए मिलते हैं जिनका स्कोर नहीं बढ़ता है। एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पढ़ा तो सही तरीके से, लेकिन फिर भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कहीं डर के कारण, कंफ्यूजन के कारण स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो 40 दिन होते हैं जो वो स्टूडेंट अच्छा कर सकते हैं, उनके जेआरएफ आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। सेकंड नंबर पे वो स्टूडेंट होते हैं जिनका की कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। ठीक, उन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी, अब उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है, एक दो चैप्टर्स बचे हुए हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये होती है कि यार अब हम थ्योरी पढ़ें या हम मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं है तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा है कि यार कोर्स नहीं हुआ है, और फिर भी चिंता खाई जा रही है कि यार जो भी हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें स्कोर नहीं बढ़ रहा है। ठीक, दूसरे नंबर पे वो स्टूडेंट होते हैं। तीसरे नंबर पे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे जो जागृत हुए हैं कि यार चलो अब फॉर्म आ गया था, अब क्लास करते हैं और जेआरएफ करना है इस बार। ये तीसरे नंबर के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक, अब इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनको कि एग्जाम देना चाहिए दिसंबर 2025 का? तो तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एग्जाम देना चाहिए। चाहे आप जितने भी दिन बचे हों, आपको एग्जाम जरूर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम आपको एक्सपीरियंस देगा, जो एक्सपीरियंस आपको मॉक टेस्ट नहीं दे सकता है। कैसे भी कर लीजिए आप, मॉक टेस्ट आपको वो एक्सपीरियंस नहीं दे सकता है। जो रियल एग्जाम फील कराता है आपको, वो फीलिंग आपको कभी कहीं नहीं आएगी। कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो आपको वो फीलिंग आपके अंदर डाल सके। तो याद रखिए कि एग्जाम जरूर से दीजिएगा, चाहे आप पहली वाली कैटेगरी में आते हो, चाहे आप दूसरी वाली कैटेगरी में आते हो, चाहे आप तीसरी वाली कैटेगरी में आते हो। अब बात ये आती है कि जो पहली वाली कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका स्कोर बहुत आसानी से बढ़ सकता है। थोड़ा बहुत चेंजेस लाइए अपने अंदर, स्कोर 100% बढ़ेगा। पहली बात तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा। उस चीज के पीछे भागना बंद कर दीजिए। आप बोलेंगे कि सर ऐसा कैसी बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल फैक्ट बात मैं आपको बता रहा हूं। रेत को जितना ज्यादा ताकत से पकड़ने की कोशिश करेंगे वो यहां वहां से निकल के भागेगी। आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ सीखने पे। 40 दिन बहुत होते हैं,
सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। ठीक, अगर आपने बकायदा रिवीजन कर रखा है, जैसा मैंने आपको बताया था, जब भी आप पेड क्लास लेते हैं तो मैं बोलता हूं ओरिएंटेशन लेक्चर देखो। ओरिएंटेशन लेक्चर में मैं आपको क्लियरली बताता हूं कि किस तरह से पढ़ना है, क्या स्टेप है। अगर आपने वो स्टेप फॉलो किए थे तो अभी आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी, आपको चीजें दिमाग में होंगी, याद होंगी। बस आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं, इस वजह से आपका जो क्वेश्चन है वो सही नहीं हो पा रहा है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, सब सही होने लग जाएगा। आप बोलेंगे चमत्कार हो गया, सर ने जो बोला उसके बाद में कर रही हूं या कर रहा हूं, मेरा स्कोर बढ़ गया। ठीक है, तो चमत्कार नहीं है, आपने पहले से मेहनत कर रखी है। ठीक, बस आपने क्या, थोड़ा रिलैक्स होकर के अब आप एग्जाम देने लग जाएंगे, मॉक टेस्ट देने लग जाएंगे, और 2 4 5 मॉक टेस्ट दे लेंगे ना फुल वाले, तो उसके बाद आपका क्या होगा कि जो ब्रशअप हो जाएगी चीजें, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को एड्रेस करना है। क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए आप 10 दिन दे दीजिए तो आपको क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपके धड़ाधड़ धड़ाधड़ स्कोर बढ़ने लग जाएगा। आप कोई भी एग्जाम, कोई भी पेपर आप सॉल्व करेंगे तो उसमें स्कोर बढ़ेगा। ये पहली कैटेगरी वालों के लिए। अब दूसरी कैटेगरी वाले वो स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने बीच में क्लास को ज्वाइन किया और कोर्स कंप्लीट नहीं है उनका। अब उनके सामने ये बहुत बड़ी परेशानी है कि यार अब हम इस चीज को कवर करें, थ्योरी को कवर करें, कि अब हम एमसीक्यू को कवर करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि ये वाला जो समय होता है ना, 40 दिन पहले वाला, इसमें आप थ्योरी भी कवर करिए और एमसीक्यू भी कवर करिए। इसमें आपको भागना नहीं है थ्योरी से। ठीक, ये सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक, और मॉक टेस्ट भी लगाते जाइए, बस करते रहिए दोनों को साथ में मिला करके। ठीक, फिर देखिएगा कि सिलेक्शन हो जाएगा आपका। समझ गए? डर जो है उसको थोड़ा किनारे रखिए। जितना ज्यादा डरेंगे, डर आपको उतना ज्यादा डराएगा। डर की ये खासियत है कि जब आप डरते हैं तो डर बड़ा होता जाता है, और जब आप सामने आ जाते हैं कि अरे छोड़ो यार, जो होगा देखी जाएगी, तो फिर डर छोटा हो जाता है। ठीक, तो डर को कॉन्फिडेंस दिखाइए अपना। समझ गए? तो अभी डर लग रहा है, स्कोर नहीं बढ़ रहा है। ठीक, आप थोड़ा समय दीजिए, है ना, थ्योरी पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, धैर्य पूर्वक काम करने की आवश्यकता है आपको, आपाधापी में नहीं, जल्दबाजी में नहीं। और देखिए, फर्स्ट कैटेगरी वाले जितने मॉक टेस्ट आप नहीं लगा पाएंगे, रोज 50 क्वेश्चन कीजिए, लेकिन कीजिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट में पाइल अप मत कीजिए किसी चीज को। ठीक, रिवीजन करते रहिए और यहां पर अपना मॉक टेस्ट भी लगाइए। समझ गए? लेकिन आपको धैर्य रखना है। और थर्ड कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट थे, जिन्होंने अभी महीने भर पहले दौड़ लगाना शुरू किया है और वो सोच रहे हैं कि मैराथन जीत लेंगे, तो ठीक है यार, आपका भी हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा आगे की सोचिए। ऐसे भागते रहेंगे तो एक साइकिल में फंस जाएंगे। ठीक, तो आप थोड़ा लॉन्ग विजन रख करके सोचिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। दूर का सोचिए कि आप, जैसे मान लीजिए दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, तो दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि यार एग्जाम दे रहा हूं मैं प्रैक्टिस के लिए। हो जाता है तो वेल एंड गुड, मजे हैं, नहीं तो फिर एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और जून 2026 में हम जेआरएफ ले आएंगे। तो ये आपकी, ये 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं और 3 तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब देखिए, यहां पर भी आप देख रहे होंगे स्लाइड में साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल पढ़ने पढ़ने पढ़ने, केवल थ्योरी पढ़ लेने से इंक्रीज नहीं होता स्कोर किसी का भी, चाहे कितना भी धुरंधर इंसान क्यों ना हो। केवल पढ़ाई 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 से नहीं, अभ्यास, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आपको एग्जाम परफॉर्मेंस, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन के लिए आपको एग्जाम जैसा ही माहौल में आपको एग्जाम जो है, अपना जो मॉक टेस्ट है वो देने होंगे। आप ये सोचिए कि एग्जाम में ही आप बैठे हुए हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं। ठीक, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एरर्स हो रहे हैं, जो मिस्टेक हो रही है, जो गलतियां हो रही हैं, जो त्रुटियां हो रही हैं, उन पर ध्यान दो ना दोस्त। त्रुटि, गलती, एक बार वो क्वेश्चन गलत हुआ, दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। अपने रॉन्ग क्वेश्चन को ट्रैक करो, वही तो आपका मार्क्स जो है बढ़ाएंगे। गलत प्रश्नों पर नजर रखो, यही मार्क्स बढ़ाएंगे। सही क्वेश्चन तो मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे जितने आ रहे हैं, गलत वाले क्वेश्चन हैं वो आपके लिए बूस्टर हैं,
वो आपका फायदा कराएं। तो उससे डरिए मत, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको एसेट समझिए, ठीक। और सोचिए, पहले ये समझिए कि यार आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, ठीक। सिली मिस्टेक्स कितनी हो रही हैं, इन सारी चीजों पे मूर्खतापूर्ण गलतियां कितनी हो रही हैं, ये समझ लीजिए पहले कि गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, आपके पास जवाब होना चाहिए, ठीक। तो ये एरर एनालिसिस आपको करना होगा। अब ये वाली रिवीजन स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूं हमेशा। तो ये वाली रिवीजन स्ट्रेटेजी आप पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जैसे जो जो आपने पढ़ा है उस दिन आप रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद वीक में एक दिन रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद मंथ में रिवाइज कीजिए, ऐसे करके 3 रिवीजन हो जाएगा, फिर आपको चीजें अपने आप ही याद होने लग जाएंगी, ठीक। जो गलतियां हो रही थी उनको लिखिए और उनको बार बार देखते रहिए, फिर वो गलती होना बंद हो जाएगी, ठीक। तो इंप्रूव स्टडी क्वालिटी, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पर नहीं। ये नहीं कि यार अब नई स्कोर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी बढ़ा दी, पहले 7 घंटे पढ़ रहे थे अब 14 घंटे पढ़ रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, ये नहीं करना है, ठीक। स्मार्ट वर्क 40 दिन बचे हुए हैं तो स्मार्ट वर्क आपको ज्यादा करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब कैसे होता है, क्या होता है स्मार्ट वर्क, प्रैक्टिकली कोई नहीं समझाता कि स्मार्ट वर्क क्या है ना। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, स्मार्ट वर्क का मतलब सीधी सी बात होती है, जब आपके पास 40 दिन बचते हैं तो आप मॉक टेस्ट लगाते हैं और जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को लिखते जाइए, और जो थिंकर्स नए मिल रहे हैं उनको लिखते जाइए, ठीक। एक लिस्ट बन जाएगी आपकी, है ना, रोज के रोज उसको कवर करिए, रोज के रोज शाम को रात में उसको देख लीजिए, हो जाएगा, ठीक। रिकॉल करने की कोशिश कीजिए हर बार, ये नहीं कि जब आप जैसे मान लीजिए शाम को सोचते हैं आप कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं याद आ रहा है, उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, ये नहीं कि तुरंत निकाल के देख लिया, ये दिमाग को थोड़ा मेहनत करने दीजिए, काम करने दीजिए। और जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो टाइम बाउंड होना चाहिए, समझ गए, हमेशा याद रखिए समयबद्ध अभ्यास होना चाहिए, वीक एरियाज पर ज्यादा फोकस कीजिए, 60% समय अपना कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान देना है, समझ गए। 60% ऑफ टाइम जो भी आप पढ़ते हैं वो वीक एरिया पे फोकस कीजिए, ठीक। रीडिंग से नॉलेज आएगी, प्रैक्टिस से मार्क्स बढ़ेगा और एनालिसिस से ग्रोथ होगा, यही सफलता का मूल मंत्र है। पढ़ने से ज्ञान आएगा, अभ्यास से अंक बढ़ेगा और विश्लेषण से आपका विकास होगा। याद रखिए यही 3 पॉइंट है। जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपका नॉलेज में वृद्धि होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मार्क्स में ग्रोथ मिलेगी, और जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे, चढ़ते चले जाएंगे, चढ़ते चले जाएंगे, समझ गए। तो ये 3 काम कीजिए। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है कि अगर अभी तक आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है ना मेरा, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और फायदा होगा, ठीक। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, इसमें कोई पैसे लगने नहीं है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री मटेरियल जरूर से उठाया करो। चलिए, तो मैं समझता हूं ये सारी चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग इंटरव्यू में मिलेंगे, ठीक, सक्सेस सेलिब्रेशन में मिलेंगे। उस दिन को याद कीजिए कि जब रिजल्ट आएगा तो कैसा लगेगा, है ना, जब भी डिमोटिवेशन होता है तो उस दिन को याद रखेंगे, फिर देखिए आप कैसे सीढ़ियां सफलता की चढ़ते जाते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को इतना शेयर किया, लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ठीक। और इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं तो जरूर से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, फायदा होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।